ओके, 22वें की तरफ चले। और कुछ 21वें से। हम्म, चलिए फिर। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा, जो स्पर्श से जन्म लेता है, ये वो जो स्पर्श से जन्म लेता है, भोगा दुख, दुख योनय, वो क्या जन्म देता है? वो वो भोग, वो एंजॉयमेंट, वो दुख को जन्म देता है। एवते, ओनली दुख। तो वो भोग, प्लेजर्स, एंजॉयमेंट्स जो कि स्पर्श जनित है। स्पर्श जनित मतलब अभी हम ऊपर देख रहे थे ना, बाह्य स्पर्शेसु। तो स्पर्श जनित मतलब संसार के स्पर्श से जनित है। संसार के स्पर्श मतलब संसार का विचार हो गए, संसार की अनुभूति, अनुभव हो गए, जो भी है। तो वो किसे उत्पन्न करते हैं, किसको जन्म देते हैं? वो जन्म देते हैं दुख को। दुख योनय, दे आर जनरेटर्स ऑफ मिजरी। आद्यंतवन्तः, तो आरंभ से अंत तक, हे कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुधः जो बुद्धि, विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो वाइस है। तेषु, वे सभी, न रमते, उसमें नहीं रमते हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण कि क्योंकि सिंस enjoyments that are contact born, जो कि स्पर्श से जनित हैं, वो सारे प्लेजर्स, वो सारी मस्ती, वो सारा सुख, दे आर पेरेंट्स ऑफ मिजरी अलोन। वो किसके माता पिता हैं? वो मिजरी के ही माता पिता हैं। मतलब वो जन्म देंगे ही मिजरी को। दिस इज द रूल। संसार के स्पर्श में आने से जो भी सुख, मजा, उसका हम अनुभव करते हैं, वो दुख को जन्म देंगे ही। एंड विथ बिगिनिंग एंड एंड, शुरू से अंत तक। ओ सन ऑफ कुंती, अ वाइज मैन डज नॉट सीक प्लेजर इन देम। हे कुंती पुत्र, जो विवेक बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वो शुरू से अंत तक उसमें किसी प्रकार का सुख रस नहीं ले रहे होते हैं। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। So they are the ones which will have beginning and which will also have end. इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। कितनी बड़ी और कितनी सुंदर बात कह दी है कृष्ण ने। ऊपर जब वो ये कह रहे हैं कि जिसका मन अस्पर्शित होता है बाह्य चीजों से, वस्तुओं से, उसे ही उस आनंद की अनुभूति होती है। और वो अस्पर्शित क्यों रहता है बाह्य चीजों से? क्योंकि उसे पता है
कि बाह्य वस्तुओं के कारण जो आनंद हमको प्राप्त होता है, जो मज़ा हमको प्राप्त होता है, जो सुख, जो रस हमको प्राप्त होता है, वो दुःख को ही जन्म देता है। इस बात का बोध उस विवेकी व्यक्ति को प्रतिक्षण होता है और इसलिए वो कभी भी उनमें यानी उस सांसारिक वस्तुओं से जनित सुख में रस नहीं लेता है। तो जब आप चिंतित होते हैं किसी भी स्थिति के प्रति या जब आप मजे भी लेते हैं संसार के किसी भी वस्तुओं से, तो इस बात का बोध हमेशा रहे कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो अनित्य है, वो जन्म ले रहा है, तो वो खत्म भी होगा। दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। और इसलिए उसमें बहुत रस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जाएं और मजे करें, किंतु हर क्षण इस बात का बोध रहे कि this too shall pass. So if you are looking forward to the real flavor of life in that, you are highly mistaken. आप वो मांग रहे हैं जो असंभव है। You are asking for the impossible. आप उसकी अपेक्षा कर रहे हैं जो असंभव है। You are expecting the impossible. कितना सुंदर है ना। आप शॉपिंग पे जाइए, आप आउटिंग पर जाइए, आप दोस्तों के साथ महफिल जमाइए और हर समय ये ध्यान रहे कि दिस टू शैल पास एंड दिस कैन नेवर गिव मी द रियल प्लेजर, rather what it will give me is, if I start seeking pleasure in this, what it will give me is nothing but misery. और ये याद रहे, then automatically you will experience कि मन जो है वो जो असली रस है उसकी तरफ बढ़ जाता है। आप अपने आप को ही देख लीजिए ना, आज से 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व कितना आनंद लेते थे कितनी चीजों में, पर क्या वो बात, वो सब कुछ अभी भी वो मजा देती है? कितना रस देते थे। So in world, anything that troubles you or anything that gives you pleasure, can you take this as a sadhana? A big question. इसको साधना स्वरूप ले सकते हैं क्या? कि अभी जो मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ है, संसार में ही गड़बड़ है। इसका जो असली अमृत तत्व है, जो रस है, जो अमृत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये मुझे अमृत तत्व दे सकती है, ना अमृत तत्व की संभावना को छीन सकती है। सो दिस डजंट हैव दैट वैल्यू दैट आई थिंक इट कैन प्रोवाइड। जैसे नया घर खरीद लिया, कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है, लगता है अब तो बस संपन्न, एवरीथिंग अकम्प्लिश्ड। कुछ समय बाद वही घर कष्ट देने लगता है, यार कितना मेंटेनेंस चाहिए, यहाँ पे कितना प्रॉब्लम है, इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छा नहीं है, इसको कैसे और सुंदर बनाएं उसमें दिमाग खपा रहे हैं। Then the house is now consuming you. You wanted to consume the house, now the house has started to consume you. संसार में हर चीज ऐसी होती है, जिसको भी आप कंज्यूम करेंगे इट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग यू। दैट इज द लॉ। दैट विच यू कंज्यूम, you give importance, you give it space in your mind, and then it consumes you. It starts to occupy even more space in your mind. It starts to take away even more solace of your life. This is the rule of existence. कोई गाना
सुन लीजिए, जबान पे चढ़ जाता है ना, बहुत छोटी सी बात है। एक गाना सुनते हैं, वो जबान पे चढ़ जाता है, थोड़ी देर बाद लगता है अरे यार ये मैं कब तक गाती रहूंगी, क्यों मेरे जबान पे चढ़ गया है। कई बार हम उसको हंस के टाल देते हैं कि ये ना चढ़ गया है। तो जब हंस कर टाल देते हैं और उस पे और ध्यान नहीं देते हैं, तो वो उतर भी जाता है। पर जब हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं, तब तो वो बिल्कुल चिपक जाता है, तब वो और नहीं उतरता। सो फॉर एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, दिस इज अ साधना। हर चीज इस संसार में है, हर चीज इस संसार में है। तो मन कहाँ हो, अब कहाँ हो ये नहीं भी पता है ना, तो इतना पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं हो। जब यहाँ से शुरुआत करेंगे कि कहाँ नहीं हो मन, ये पता है मुझे, तो कहाँ हो मन अपने आप चला जाएगा। क्योंकि वो है तो सब आपके भीतर ही ना, पूरी संभावना आपकी है। ब्रह्म की जो संभावना है वो आपकी है। बस उस संभावना से हम दूरी बनाए हुए हैं, दूर हैं, क्योंकि हम कहीं और हैं। तो ये पता हो कि संसार में हर कुछ जो हमको एंजॉयमेंट देती है, रस देती है, और वो सब क्या है, वो सब इंद्रियों से वशीभूत है, सब इंद्रियों के संसर्ग में आने के कारण ही होती है। तो वो कष्ट के अलावा, मिजरी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि वही उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। दैट इज व्हाट इट गिव्स बर्थ टू। लिख के कहीं चिपका लीजिए आवश्यकता पड़े तो, सो दैट दिस रिमाइंडर इज देयर। रिंग टोन वैसा लगा लीजिए, सो दैट एवरी टाइम योर मोबाइल रिंग्स इट गिव्स यू द रिमाइंडर। स्क्रीन बना लीजिए मोबाइल का, लैपटॉप का, दैट व्हेनेवर यू सी इट्स अ रिमाइंडर। और जब वो रिमाइंडर आए ना, तो अपने ऊपर थोड़ी कृपा करिएगा और बस 5 सेकंड के लिए रुक जाइएगा एंड बी विद दैट। ये नहीं किया ना, तो वो रिमाइंडर रिमाइंडर का कुछ कुछ काम का नहीं रहेगा। इट विल बिकम अनदर इवेंट। चलता है, वो भी चलता है, में चला जाएगा। जस्ट टेक अ पॉज फॉर 5 seconds एंड बी विद दैट। ठीक है। एनीथिंग इन 22? ऋचा जी, अभी ये जो 22वें में आप जो बता रही हैं, मतलब संसार में जो कुछ भी है दिस अप्लाइज टू इवन नॉलेज ऑल्सो, राइट? एब्सोल्युटली, वेरी ब्यूटीफुल। तो आप तो बहुत बढ़िया। आप जितना सपोज तो आप कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ रहे हो, जैसे मैं बहुत कुछ अभी पढ़ने अच्छा लगता है, तो वो चीज भी मेरे को दिक्कत तो देती ही है। उनको पढ़िए, उनको जानिए, उनको अपने ऊपर चढ़ने मत दीजिए। अब जब चढ़ने मत दीजिए, आप जैसे बता रही हैं, तो अभी देखिए, जब उसमें मेरा मोटिव होता है कि मैं उस काम में बेहतर बनूं, जिससे पैसा मोटिव होता है, जिससे लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हो जाता है कि मैं उसमें बहुत ज्यादा अंदर घुसने लगता हूँ। घुसिए ना, उसमें भीतर भी घुसिए। गोता कोई भी चीज में आपको श्रेष्ठ होना है, तो गोता तो लगाना ही पड़ेगा ना। उसको जानिए, उसको सीखिए,
लेकिन वो आपके जीवन का सबसे सर्वोच्च ध्येय ना बन जाए। आखिर संसार में कुछ तो करेंगे ही ना, कुछ तो करेंगे। सो डू वॉट एवर यू आर डूइंग, बल्कि उसमें कर्मयोग को ले आइए, उसमें कर्मयोग के प्रिंसिपल को ले आइए कि ये मुझे करना है, किंतु इसको करना कितना सुंदर है, इसलिए करना है। इसलिए नहीं करना है कि इससे कुछ मिलेगा, बाकी जो मिलेगा उसको मिलने दीजिए, वो समय पे मिलेगा। ये करना कितना सुंदर है, निष्काम कर्म की भावना से उसको आगे बढ़ाइए। ओके, और थैंक यू। जब वहां पे जब आप निष्काम कर्म की भावना को ला पाएंगे ना, तो फिर शेष काम अपने आप होने लगेगा। हाँ जी, अभी बताइए। ये एनालॉजी उसी तरीके से है जो मुझे अभी समझ में आई कि जब अर्जुन, जिसको महायोद्धा कहा गया, वो अपने काम में गोता लगा के सब कुछ पा चुका था और उसके बाद उसे ज्ञान दिया या उसके बाद वो उस राह पे चला, मगर उसने अपने काम को तो नहीं छोड़ा ना। उसे ज्ञान मिलने के बाद भी जो उसको काम था, कर्म था उसका, युद्ध करना, महायोद्धा कहलाना, अपनी स्किल को यूज करना और उसकी लर्नड स्किल्स को यूज करना, ये उसी तरीके से है कि अ, उस वो उसके साथ ही आप, ये मतलब डुअलिटी नहीं है, ये एक्चुअली एक साथ हो जाना है। आप उसको वो नॉलेज पूर्णता आपको पता है, तब आप किसी चीज को अच्छे से जान जाओगे तो आप में वो एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप दूसरी चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से जान जाओ। क्या ये किसी हद तक सही है? कौशल सेम है, युद्ध कौशल है। वही युद्ध कौशल अर्जुन के पास भी है और वही युद्ध कौशल दुर्योधन के पास भी है। फर्क क्या है, भेद क्या है? कौशल प्लस कृष्ण। एक कौशल कृष्ण को समर्पित करके और एक अहंकार को समर्पित करके। जब कृष्ण को समर्पित करके उस कौशल के साथ आगे बढ़ा जाता है, तब आप स्वधर्म के मार्ग पर बढ़ते हैं। फिर से हम वही उसी बात पर आते हैं, प्रश्न कभी भी कर्म का नहीं होता है, प्रश्न हमेशा कर्ता का होता है। प्रश्न हमेशा उस बिंदु का होता है जहां से वो कर्म उद्भूत हो रहा है। क्या वो मेरे एक अहंकार से, छवि से निकल रहा है, या वो समर्पण से निकल रहा है, प्रेम से निकल रहा है? प्रश्न सदा ही कर्ता का होता है, उस बिंदु का होता है जहां से वो कर्म निकला है। क्योंकि ऊपरी तल पर देखने में दोनों ही युद्ध का ही कर रहे हैं, दोनों का ही कर्म युद्ध का ही है, सभी कर्म एक से दिखेंगे। भेद हमेशा सूक्ष्म होता है और यही सूक्ष्म भेद ये तय करता है कि आप किस मार्ग को जा रहे हैं। हम्म। Next. शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्ष प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव, शक्नोति is being able to do whatever. यह हु शरीर विमोक्षणात्, लिबरेशन फ्रॉम द बॉडी,
सोढ़ुम, इसको शब्दशः देखना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है। जो अर्थ दिया है, he who can withstand in this world before the liberation from the body, what can he withstand? काम क्रोधो उद्भवम वेगम सयुक्तः, withstand the impulse वेग arising from lust and anger, काम क्रोध उद्भवम, काम और क्रोध से उद्भूत होते हुए वेग को जो इस संसार में विथस्टैंड कर लेता है, मतलब उसके आगे निकल जाता है, उससे प्रभावित नहीं रहता है। ही इज स्टेडफास्ट इन योगा, वह युक्त है, वह युक्त है, और वही सुखी नर भी है। युक्त हो जाना मतलब युक्त को युक्त शब्द को योग से लीजिएगा। युक्त हो जाना मतलब योग में स्थित हो जाना, योगस्थ हो जाना। तो कृष्ण कहते हैं कि शरीर के जाने से पहले जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। सहन करने में समर्थ नहीं होना है, उसको सहने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो काम और क्रोध अभी अपना वेग दिखा रहे हैं और मैंने क्या किया, दृष्टा भाव में स्थित होकर के उस वेग को देख लिया। अब सहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब उस वेग को देख लिया, उसको जान गए, उसको समझ गए, ये समझ गए कि वो कहाँ से उत्पन्न हुई है और वो क्या करेगी, तो जहर को जहर जानते हुए कोई खाएगा क्या? दूध में मक्खी पड़ी है, दिख गई, तो वो दूध पी जाएंगे क्या? नहीं पिएंगे। ठीक उसी भांति जैसे ही आपने उस काम और क्रोध को देख लिया, उसके वेग को देख लिया, जान लिया, तो उसी को कहते हैं विथस्टैंड इन दिस वर्ल्ड। उसी को कह रहे हैं कि इस संसार में जिसने इस शरीर में होते हुए उसको सहन कर लिया, वही व्यक्ति योग में स्थित है और वही सुखी है। सुखी है मतलब यहाँ पर सुखी अर्थ जो है द्वैत वाले सुखी का नहीं है, आनंद भाव का है। जो योग में होगा वो आनंद भाव में स्थित रहेगा, तो वही सुखी है और वही आनंदित है। तो यदि आपको आनंद में जीना है, सुखी होना है, तो काम और क्रोध पर, इसी को कहते हैं काम और क्रोध पर विजय पाना, कि काम और क्रोध हैं किंतु मैं उससे पूर्णतया अस्पर्शित हूं। काम और क्रोध हैं किंतु मैं उनसे पूर्णतया अस्पर्शित हूं। वो वेग से बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, किंतु मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। आज जूम डिस्टर्बिंग है, हर बार 10 मिनट वाला वो आ जा रहा है। तो आवश्यकता पड़ेगी तो क्रोध दिखाएंगे, किंतु वो क्या होगा, वो सिर्फ रोल प्ले होगा।
हम क्रोध में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। इसका दूसरा छोर ये है कि यदि क्रोध में परिवर्तित हो जाना है तो पूर्णतया क्रोध में परिवर्तित हो जाओ। जब वहां पूर्णता आएगी तो भी आप उससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जब पूर्णता आएगी ना तो पता चल जाएगा कि क्रोध करता क्या है आपके साथ। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ेगी क्रोधित होने की। जब जहर को पूरी तरीके से जान जाएंगे तो जहर को पीने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ना हिम्मत पड़ेगी ना आवश्यकता पड़ेगी। तुरंत समझ जाएंगे कि ये जहर है। और जिसे प्रेम है वो जहर नहीं पिएगा। तो वो व्यक्ति जो शरीर में रह करके ही, इसमें कुछ और है जिसके विषय में चर्चा की आवश्यकता हो? बहुत कठिन लग रहा है। जहां कहीं भी देखिए ये सब सीरीज में चल रहा है। सबसे पहले अटैचमेंट से आपको उभरना होगा। जब अटैचमेंट से उभर पाएंगे तभी ये सब संभव है। अटैचमेंट में तो आप स्वयं ही क्रोध और ये बन जाते हैं, काम क्रोध दोनों बन जाते हैं। फिर वो कहाँ से उद्भूत हुए हैं, उसका वेग क्या है, उसका कहाँ कोई ज्ञान बचता है। इसको जानने से पहले अनासक्ति जानना आवश्यक है। जब अनासक्ति नहीं जानेंगे तो यहां भी इनके साथ भी आसक्ति हो जाएगी। इसीलिए हर श्लोक के बाद एक श्लोक आ रहा है। और देखिएगा इस पूरी क्रम संख्या का महत्व है। और इसीलिए कृष्ण ने शुरुआत की थी सांख्य योग से, आरंभ किया था ज्ञान योग से, जो सबसे श्रेष्ठ है। और धीरे धीरे वो उस तल पर जा रहे हैं जहां अर्जुन समझने के लिए तैयार हो, ऐसा कृष्ण को लग रहा है। और अर्जुन के प्रश्नों के अनुसार वो हर अध्याय में अपना तल बदलते हैं। और इसीलिए जो तामसिक राजसिक वो भोजन वगैरह की बात है, जो गुणों की बात है, वो बहुत अंत में आ रहा है। व्यक्ति आरंभ कहीं से भी कर सकता है, लेकिन जो गुणों में फंस जाते हैं ना, वो लिटरली फंस जाते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ। वो उसमें ही फेनेटिक हो जाते हैं। प्रतिक्षण में किस चीज का सेवन कर रहा हूँ, उसमें फेनेटिक होने लगते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ से शुरुआत करके सब कुछ आपको कृष्ण तक ही पहुंचाएगी। हर चीज आपको कृष्ण तक पहुंचाएगी, किंतु एक अभी थोड़ी दूर है, एक ज्यादा निकट है। साधना के किस चरण पर आप हैं उस पर निर्भर करेगा कि आपके लिए कौन सा अध्याय ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए हर व्यक्ति अलग अलग अध्याय के साथ ज्यादा संबंध स्थापित कर पाता है। वो किस चरण पर है उससे समझ में आता है। इस ठीक है। श्लोक में एक प्रश्न है। हाँ, इसमें क्यों कहा है कि शरीर देह त्यागने से पहले, शरीर का नाश होने से पहले, मतलब एकदम लास्ट में भी हुआ तो भी वह सुखी है? व्हाई इज दिस टाइमलाइन गिवन? शरीर का नाश होने से पहले, क्योंकि संभावना ही तब है। शरीर में ही रहोगे तो आपको काम और क्रोध का पता होगा ना। अशरीरी हो गए तो काम और क्रोध का कहाँ पता चलेगा। पता तो शरीर में ही चलेगा ना। अब अर्जुन को वो बताना चाहते हैं कि भाई इसी क्षण इसकी आवश्यकता है। ये मत सोचना कि कभी होगा जब शरीर छूटेगा वगैरह वगैरह। डोंट वेट फॉर दैट टाइम, दिस हैज टू हैपन पहले नाउ। पहले ही, ओके। दिस हैज टू हैपन नाउ। डोंट वेट फॉर सम टाइम कि तब होगा, जब समय आएगा तब, जब ये होगा वो होगा। दिस हैज टू हैपन नाउ। इट डजंट मीन कि देह त्याग से पहले कभी भी हो जाए चलेगा। इट मीन्स कि इसी देह को त्यागने त्यागने से से पहले ही कर लो। पहले जितना देर करेंगे उतना ही ये कठिन होता जाएगा। देखिए 1 to 10 है। 10 इज द मोमेंट जब देहावसन हो गया, एंड 1 इज अभी एकदम अभी
कंडीशनिंग, संस्कार बहुत चढ़े नहीं है। जब संस्कार बहुत चढ़े नहीं है तब संस्कार से बचना ज्यादा आसान है, या जब संस्कार बहुत चढ़ गए तब आसान है? जब आप एंड तक जाइएगा तो काम क्रोध से इतने लिप्त होइएगा कि कोई संभावना बचनी नहीं है। इसलिए इसलिए जब है तभी करना है, अभी ही करना है। किसी खास समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है। कोई बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। और कुछ है इसमें? जस्ट इसका जो वर्डिंग है उसमें तुरंत वाला फीलिंग नहीं आता है, एएसएपी वाला फीलिंग नहीं आता। ऐसे लगता है मरने से पहले कभी भी कर लो, ऐसा बोल रहे हैं। विच इज व्हाई आई थॉट ऐसा क्यों। कृष्ण ने किसी भी क्षण अर्जुन के What I ऊपर feel is they meant that there are many people, 99% of people never realize till death कि ये कृष्ण सब ने छोड़ना किसी भी चाहिए, क्षण कि मेरी अर्जुन को ये नहीं कहा है कि अब बस करो, पूछो मत, जानो मत। कृष्ण ने किसी भी क्षण अर्जुन के लिए चुनाव नहीं किया है। हर क्षण अर्जुन को वो दिशा दिखाई है। चलना अर्जुन को ही है, चलना है, ये तय भी अर्जुन को ही करना है। इसलिए कृष्ण ये नहीं कहेंगे कि अभी करो, डू दिस राइट नाउ। वो बता रहे हैं कि नहीं करोगे तो क्या होगा, और करोगे तो क्या होगा। अब इतना विवेक बुद्धि तो रखो कि ये सब जानने के बाद जो सच है, जो वाकई महत्वपूर्ण है, उसको चुन लो। इतनी बुद्धि तो रखो। इतना विश्वास है कृष्ण को, इसीलिए बता रहे हैं अर्जुन को। और ये विश्वास इसलिए भी है क्योंकि जब चुनाव की बारी आई थी तो कृष्ण की सेना को छोड़ करके अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। तो कृष्ण का जो अर्जुन के प्रति भाव है, जो वो ठीक है। और कुछ है इसमें? चलिए फिर इसका यहीं पर आज विराम देते हैं, है ना? Sit straight, take a deep breath. You can close your eyes, chant if you know it, or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.